अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तामीरात टीवी से आपकी होस्ट किरण खान। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ नदीमुल हसन से, जो एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हैं जिनको वर्ल्ड आर्किटेक्ट का अवार्ड भी नवाजा गया है। तो उन्होंने पाकिस्तान में तो काम किया है, पाकिस्तान से बाहर ममालिक में भी उन्होंने बहुत काम सर अंजाम दिए हैं। तो चलें आज उनसे जानते हैं कि उनके इस काम के अलावा और किन किन ब्रांड्स में दिलचस्पी रह चुकी है और उनके लाइफस्टाइल के बारे में कि उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। तो सर आप ज़रा मुझे कुछ बताएं अपने तालीम के बारे में कि आपकी तालीम कहाँ से आपने की। मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन में खुद करा देता हूँ जी। मेरा नाम नदीमुल हसन है। मुझे 2 दफ़ा वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है, 2 दफ़ा डिज़ाइन एक्सेलेंस अवार्ड मिला है और मैं 2 साल फेल हुआ था NCA में। तो आप अपने फेलियर का जिक्र इस इंटरव्यू में कर रहे हैं? नहीं, तो फेलियर मैं आपको बता देता हूँ। फेलियर देखिए, मेरे हिसाब से तो जो लोग फेल नहीं होते वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मैं NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ। 93 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो मुझे 2 साल ज़्यादा लगे आर्किटेक्ट बनने के लिए। उसकी वजह ये थी कि जब मैं NCA में था तो मैं थिएटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। पपेट्री, माइम, ड्रामा, स्केट्स और डिबेटर था पाकिस्तान लेवल का। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात पे कोई ना शर्मिंदगी है ना अफसोस है कि मुझे 2 साल क्यों ज़्यादा लगे। उसकी वजह ये है कि वो जो भी कुछ मैंने उस वक्त किया वो आज मुझे बहुत काम दे रहा है। क्योंकि मैं थिएटर डायरेक्टर था तो बहुत जल्दी मैंने सीख लिया था इल्यूमिनेशन कैसे की जाती है किसी स्पेस की, किसी बिल्डिंग की, क्योंकि एज अ डायरेक्टर हमको लाइटिंग करनी होती है ना जी। वो मैं सीख गया। प्लस ये कि एज अ डायरेक्टर को 50 लोगों को हैंडल एक वक्त में करना पड़ता है ना, कि हमारी जो टीम होती है उसके अंदर एक्टर्स भी होते हैं, परफॉर्मर्स भी होते हैं, म्यूजिशियंस भी होते हैं, सारे लोग होते हैं, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। तो 50 डिफरेंट क्रिएटिव लोगों को से उनका दी बेस्ट निकलवाना यही डायरेक्टर का काम है ना। तो आर्किटेक्चर भी यही है। आर्किटेक्ट अकेला तो कुछ नहीं करता, उसको कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी करना है, उसको MEP कंसल्टेंट्स के साथ भी करना है, उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ भी करना है और उसको क्लाइंट को भी हैंडल करना है। तो बीइंग डिबेटर काइंड ऑफ अ पर्सन, मेरे लिए तो बहुत आसान होता है अपने डिज़ाइन को डिफेंड करना, क्योंकि जिस तरह के मैं प्रोजेक्ट करता हूँ वो यूजुअली पूरा बोर्ड बैठा हुआ होता है, अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं उसमें और अजीब तरह के सवालात करते हैं। तो यूजुअली मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता उनको हैंडल करना। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि फेलियर हैंडल करना वो एक बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। और जो लोग फेलियर हैंडल करना नहीं जानते, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। बहुत मशहूर एग्जांपल है उसकी स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल का ओनर था। उसने एक एस्टैब्लिश किया ब्रांड और कैन यू बिलीव इट कि उसको अपने ही एप्पल से ही फायर कर दिया गया था। देन ही केम बैक और जो अब आप आईफोन इस्तेमाल करती हैं और ये सब उसने डेवलप किया। तो स्टीव जॉब ने अगर वो फेलियर हैंडल नहीं किया होता ना तो आपके पास ये आईफोन नहीं होते अभी। बिल्कुल। वैसे तो आप बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन इस फील्ड के अलावा आप आजकल मतलब क्या कर रहे हैं, किन किन ब्रांड्स में आपकी दिलचस्पी है? नहीं, यही फील्ड है। देखिए, आर्किटेक्चर ऐसे आइसोलेशन में तो होता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, आर्किटेक्ट जो होता है वो उसको हर रोज कुछ नया ही करना होता है, हर रोज एक नए तरह के लोगों से मिल रहा होता है। वो उसकी वजह है कि एज एन आर्किटेक्ट मैं कोई शायद बैंक भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई होटल डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई एयरलाइन डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं मैं एयरलाइन डिज़ाइन कर लूँगा ना, पहले मुझे समझना पड़ेगा। बैंक भी ऐसे ही नहीं डिज़ाइन कर लूँगा, मुझे पूरा बैंकिंग सिस्टम समझना है तभी मैं बैंक डिज़ाइन करूँगा ना। तो हमारे प्रोफेशन की जो बहुत सारी बुरी बातों में से एक अच्छी बात यह कि हमें हर वक्त कुछ नया सीखने को मिलता रहता है, हम लोग नर्चर होते रहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आजकल मैं हिल्टन 5 स्टार होटल कर रहा हूँ मुल्तान में, हिल्टन मुल्तान। मेरे JV पार्टनर के साथ मिलके हम 5 स्टार होटल मुल्तान कर रहे हैं।
प्लस ये कि कुछ एयरलाइंस हैं वो मैं ब्रांड डेवलप करता हूँ। एयर ब्लू है, एयर सियाल है। आजकल अभी हमने रिसेंटली 31 तारीख को पहला जहाज़ उड़वाया है उसका, फ्लाई जिना का। तो वो मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं। और जो बाहर आपने जो काम किए हैं उसके बारे में कुछ बताएं। पाकिस्तान से बाहर जो आपने काम किए हैं। पाकिस्तान से बाहर करना पड़ता है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो मेरी फर्म है नूहा, ये 2001 में मैंने इस्टेब्लिश की थी। और उससे पहले मेरी आखिरी जॉब जो थी वो मैं पीसी और मैरियट होटल का कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट था। पीएसएल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हौशी होटल्स और पीएसएल, तो उसका मैं कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट था। आई वाज वेरी यंग जब मैं वो कुछ एग्जीक्यूटिव टाइप कैरेक्टर बन गया था। गर्मी में सूट पहनने वाली नौकरी मैंने करना शुरू कर दी थी। तो जो 5 स्टार होटल्स होते हैं ये, इनके ऊपर जो है सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनको मीट करने के लिए। तो वहाँ से मैं सीख पाया और उसकी वजह से जो है मुझे बाहर प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गया। स्पेशली जब मुझे वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड मिला तो वो वेबसाइट पे वैसे मशहूर हो गया, तो बाहर से मुख्तलिफ क्लाइंट्स ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया। तो हमने तो बहुत जगहों पे काम किया। आपको वर्ल्ड आर्किटेक्ट अवार्ड एक ही दफ़ा मिला है? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा मिल चुका है। मिला जी, माशाल्लाह। तो आप ना ब्रांड डेवलपमेंट भी थ्रू आर्किटेक्ट हैं? जी जी हमने ऐसा जी मुख्तलिफ। देखिए मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में जी। वैसे दुनिया भर में तो ये बहुत दिनों से, जब ये एयर ब्लू बन रहा था तो शाहिद खकान अब्बासी होते थे COO इसके जी। और उन्होंने कहा था कि जी हमने कोई एड एजेंसी नहीं हायर करनी, हम करेंगे जी ब्रांड डेवलपमेंट थ्रू आर्किटेक्चर। मेरे लिए तो बड़ी नई सी बात थी। तो लेकिन उन्होंने ही मेरी एक तरह से कह लें कि ट्रेनिंग करवाई। जो इसके ओनर हैं तारिक चौधरी, वो उस ज़माने में LA में होते थे, वो अभी भी LA में हैं। तो उस ज़माने में ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, तो हर मंडे को वो LA में बैठे हुए होते थे, मैं कराची में होता था, शाहिद साहब इस्लामाबाद में होते थे, और वो हमें फिर मुझे सिखा रहे होते थे, अपडेट कर रहे होते थे और मुख्तलिफ लिटरेचर्स भेज रहे होते थे। तो हमने जो ये एयर ब्लू है, इसका जो ब्रांड, जो भी कुछ आपके दिमाग में उसका इमेज है, वो सब हमने डेवलप किया। तो वहाँ से हमने सीखा। फिर हमने एयर सियाल भी किया, फिर हमने आजकल यही जो मैं बता रहा हूँ फ्लाई जिना किया, फिर हमने फैट किया, फैशन स्टोर। फर्स्ट फ्लोर एक वो फ्लोरिंग की स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वो हम करते हैं। एक नया ब्रांड आ रहा है जो आजकल इस वक्त जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है मलक। ये परफ्यूमरी और जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, मेकअप की, कॉस्मेटिक्स, लाइबर और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो हम कराची, लाहौर और वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक। और इसके अलावा आपके क्या शौक़ हैं? क्योंकि आपकी ड्रेसिंग को देखकर और आपके एटीट्यूड को देखकर जी, नीले जूते का भी शॉट लीजिए। ये कोई शरीफ आदमी इस तरह का जूता नहीं पहन सकता। बिल्कुल, मैंने देखा आपकी ड्रेसिंग को देख के कि इसके अलावा भी आपके बहुत सारे शौक होंगे। बेसिकली हुआ ये था कि जब हम फैट कर रहे थे, तो फैट एक फैशन स्टोर है, अरमानी, गुची, कनाली, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले पे होते हैं। तो जब हम अरमानी जीन्स कर रहे थे तो वो इटालियन, आपको पता है पाकिस्तानियों जैसे ही होते हैं, बड़े खबीज से होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी जो भी आर्किटेक्ट है उससे हम खुद मिलना चाहेंगे। एक्चुअली जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो यूजुअली इससे पहले ये होता था कि इटली से ही आता था सारा डिज़ाइन और यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट होता था। तो जब फैट किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक ऐसा आर्किटेक्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। तो वो मेरे से मिलने आए थे इटली से, और उन्होंने ये हरकत की। उन्होंने कहा कि जी हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ अप्रूव करते हैं, सिर्फ एक क्लॉज में चेंज करूँगा, वो आप घर जाएँ आपको मिल जाएगा। जब घर पहुँचे तो उसमें लिखा हुआ था कि जी जितनी भी आपकी डिज़ाइन फीस है वो हम 80% कैश देंगे और 20% इन काइंड देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप हमारा जो भी कुछ हम जो ब्रांड्स बेचते हैं, हमारा आर्किटेक्ट वो हमारी प्रोडक्ट्स पहने। तो ये जो भी कुछ आपको नज़र आ रहा है ये मैं ख़रीदता नहीं हूँ, ये जो मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, जो मैं मजदूरी करता हूँ, उसका 20% जो है मुझे मीन्स कि आप डिज़ाइनर भी हैं?
नहीं, मैं खुद डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग इज़ वे टू डिफरेंट थिंग। मैं ड्रेस नहीं डिज़ाइन करता, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी मुझे समझ बूझ है। जी। हमारे एक सीनियर होते थे, जब जिस ज़माने में टीवी डायरेक्टर था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने कहा कि यार, जिस आदमी के पतलून और शर्ट का कॉम्बिनेशन ही ठीक ना हो, उसने क्या खाक डायरेक्टर बनना है। राइट। तो आप अगर मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है और मेरी पतलून और कमीज़ का कॉम्बिनेशन ही गलत है, तो वो कैसे मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं कोई खूबसूरत चीज़ें डिज़ाइन कर पाऊँगा। तो जितना मैंने अभी आपसे सुना है, आपको इतने सारे एक्सपीरियंस हैं माशाल्लाह से, तो कितनी आपकी एज थी जो आपने मतलब स्टार्ट कर दिया था क्या चीज़ स्टार्ट अपना काम? अपना काम, देखें, काम वो तो एक टेम्परामेंट होता है ना, पर्सनैलिटी टाइप होता है। व्हेन आई वाज एट एनसीए, जब मैं पढ़ रहा था एनसीए में, मैं उस वक्त से नौकरी कर रहा हूँ। मैं हाफ डे जॉब करता था, अमजद मुख्तार एसोसिएट्स एक होता था लाहौर में, तो 700 रुपये मेरी तनख्वाह होती थी। तो मैं जब सेकंड ईयर में था, मैं तब से आर्किटेक्चर की जॉब कर रहा हूँ। फिर हम और भी मुख्तलिफ काम करते थे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि थोड़ा अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने का किसका दिल नहीं चाहता था। अजीब व गरीब काम भी हमने किए। 23 मार्च की 50वीं सालगिरह थी, तो वो फ्रांस से आई थी टीम, तो उनको लोकल लोग चाहिए थे, बच्चे, स्टूडेंट्स, तो उसमें भी मैं था। तो हम तो पैसे कमाते थे। मीन्स कि आप काफ़ी कम एज से काम संभाल रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं किसी और आदमी से पैसे मांग के अपने शौक़ पूरे करूं। बचपन से ऐसे था। मैं घर से, हालांकि आई वाज द यंगेस्ट किड, तो मेरे ऊपर कमाने वाले बहुत थे, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं खुद अपने पैसे कमाऊं और अय्याशी करूं। अय्याशी करें। लाइफ आपने मतलब बिल्कुल चिल गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जो बिल्कुल, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज़िंदगी के बारे में अल्लाह मियाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा काइंड रहा है। मैंने बिल्कुल चिल अब भी गुजारता हूँ चिल। तो इतनी सी उम्र से आप अभी तक का जो ये सफ़र गुजार रहे हैं, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए होंगे, काफ़ी मुश्किलात भी आई होंगी जिनका आपने सामना किया होगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, जो लोग फेलियर हैंडल करना नहीं जानते वो खुश नहीं रह सकते। एग्जैक्टली। सक्सेस तो एक टर्म है ना कि यार ये मिल गई, सक्सेस कुछ भी नहीं है। अवार्ड मिल गया, वो टंगा हुआ उधर, उसकी क्या अहमियत है, मैं खुद नहीं देखता उसे। लेकिन जो लोग यानी तकलीफ को नहीं हैंडल करना जानते ना, वो खुशी नहीं महसूस कर सकते। आई एम सॉरी, नहीं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनकी ज़िंदगियों में सब चीज़ें अच्छी होती रहें, ऐसा नहीं होता। ये कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी बिल्कुल जो है एक फिल्म की तरह ही है, उसमें विलन भी होता है उसमें बुरा वक्त भी आता है, उसमें गाने भी चलते हैं। बिल्कुल, विलन बनते बनते इंसान हीरो भी बन जाता है। हाँ, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल द विलन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपको अपने काम में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा? मुझे खुद आपको मजा आया हो काम करने में? देखें, जिस प्रोजेक्ट पे मजा नहीं आ रहा होता वो उसूलन किसी भी आर्किटेक्ट को करना ही नहीं चाहिए। मैं भी नहीं करता। ठीक है। लेकिन जो आपका सवाल है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब है मेरे पास। मेरी एक बिल्डिंग है फिरोजसंस लेबॉर्ट्रीज, जिसको पहला जो मुझे वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है वो उस बिल्डिंग पे मिला है। मैं आज भी कहता हूँ कि यार, उसका जो डिज़ाइनर है वो मैं नहीं हूँ, वो अल्लाह मियाँ है। क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत उसके कॉन्स्टेंट्स है। क्योंकि बेसिकली वो थी कोई मेरे ख्याल में 15 साल पुरानी बात है। वो क्लाइंट हमारे पास आया और वो उन्होंने कहा कि जी, लाइफ सेविंग ड्रग्स की हम पाकिस्तान में एक बनाना चाहते हैं फैक्ट्री, और ये वाली दवा जो हम 36,000 रुपये की बेचते हैं पाकिस्तान में, अगर ये प्लांट बन गया तो वो 12,000 की बिकेगी। तो वो ज़रा मार्केटिंग वाले आदमी थे। वो एक्चुअली ये सारी स्टोरी कर इसलिए रहे थे ताकि मैं डिज़ाइन फीस कम कर दूं, और मैं उनके झांसे में आ गया। मैंने बहुत ही कम पैसों में, जो भी बेयर मिनिमम था, उस पर वो डिज़ाइन की। लेकिन पता नहीं, शायद मेरी नीयत ऐसी होगी, वो बिल्डिंग बहुत एक्सेप्शनली गुड बनी। मैं खुद कभी जाता हूँ अभी भी, क्योंकि अब वो चूँकि अवॉर्डेड बिल्डिंग है, तो उसमें जो भी
एक्सटेंशंस होती हैं या जो भी काम होता है वो मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता उसके डिज़ाइन को। अब भी मैं जाता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने तो नहीं बनाई होगी ये। तो फर्स्ट अवार्ड आपको इस बिल्डिंग पे मिला था जी। और सेकंड अवार्ड आपका जो मिला वो किस जी, बिल्डिंग पे एयर ब्लू का एयर क्रैश हुआ था, अगर आपको याद हो। जी जी याद है मुझे। तो उसका एक मॉन्यूमेंट बनना था, उसकी भी एक पूरी स्टोरी है कि वो पहले बाहर से बनना था, फिर कुछ लिमिटेशंस थी, वो मैंने डिज़ाइन किया था, एयर ब्लू एयर क्रैश मॉन्यूमेंट। तो उसको वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड दोबारा में मिला था। आप कुछ अपनी खूबियों के बारे में बताएं जिसमें आप मेरी खूबियों के बारे में अगर मैं खुद ही सब कुछ बता दूंगा तो मुझ में कि आपकी जॉब से हटके, आपके काम से हटके, जिसमें आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, जो आप चाहते हो कि मैं अगर सारे कामों से अलग हटके फ्री हूँ तो मैं ये करना पसंद करूँगा। मैं बहुत सारे काम करना पसंद करूंगा और मैं बहुत सारे काम करता हूँ जैसा कि जिनका कोई आर्किटेक्चर से दूर दूर का वास्ता नहीं। देखिए, मैंने थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यूजुअली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, कभी आपने नोट किया कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा डिज़ाइन कौन सा होता है? नहीं। उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा डिज़ाइन उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। सेंट्रिक लोग होते हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाएं तो आपको तलाक़ें नज़र आएंगी और इस टाइप के अनस्टेबल लाइफ, पर्सनल लाइफ आपको नज़र आएगी। तो ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि यार बाकी प्रोजेक्ट्स तो मैं डिज़ाइन करूं लेकिन ज़िंदगी भी डिज़ाइन करूं। जिंदगी बिताएंगे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है मेरे हिसाब से, और मैंने 2-3 उसूल बनाए हुए ज़िंदगी में कि ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, ये मैं करूँगा, लेकिन 6 बजे के बाद नो वन इज़ अलाउड टू कॉल मी, मे इट बी ए क्लाइंट, मे इट बी ए कॉन्ट्रैक्टर, हुएवर, अनटिल अनलेस वो कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन नहीं हो। जैसे आजकल हम एक शॉपिंग मॉल के अंदर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो काम ही रात के 12 बजे होता है, वो एक अलग बात है, अदरवाइज मैं नहीं करता। एक तो जो वो वाला टाइम है वो फिर मेरा टाइम है, फिर उसमें मैं कुछ लिखता हूँ, मैं उर्दू ह्यूमर लिखता हूँ, मेरी किताब जो है वो हो गई है ऑलमोस्ट। राइटर भी हैं आप? जी जी, राइटर हूँ। माशाल्लाह। मैं पोइट भी हूँ। पोइट भी हैं आप? माशाल्लाह, बहुत सारे हुनर हैं आपके अंदर। जी मतलब जी। ए जमा गाना आपने ज़रूर सुना होगा 14 अगस्त को। जी जी, वो अभी भी अक्सर सुना जाता है। जी जी जी, फ़ाखिर और आवाज़ बैंड का था, वो मेरा लिखा हुआ है। माशाल्लाह। और वो करता हूँ। दूसरे मैं संडे और सैटरडे, एक सैटरडे हमारा ऑफिस में ऑफ होता है, एक ऑन होता है, तो जो मुझे छुट्टी के दिन मिलते हैं मैं उस दिन हर वो काम करता हूँ जो कोई नॉर्मल आदमी नॉर्मल हालात में ना कर सके। मैंने अभी जो पिछला संडे गुजरा है उस दिन मैं आई एम अ वेरी गुड शेफ बाय द वे, एक्सेप्शनली गुड, अपने मुंह से तारीफ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत दफ़ा मुझे इस बात पे तारीफ सुनने को मिलती है। मैं खाना पकाता हूँ क्योंकि मेरी आखिरी जॉब थी, मैं पीसी मैरियट में जब कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट था, तो मेरी ज़्यादा दोस्ती जो थी वो जीएम से ज़्यादा मेरी शेफ़ से थी दोस्ती। वो मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी थी क्योंकि हम कोई रेस्टोरेंट अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो शेफ़ मेन्यू इस्टेब्लिश करता था और उसने सब चीज़ें करनी होती, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन करना होता था ना। तो मैं खाना पकाता हूँ। मैंने पिछले संडे को हुमस बनाया था और एक ख़ास तरह की चटनी बनाई थी और उसको वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी मैंने फ्रीज करके रख दी। मैंने कहा इत्मीनान से खाऊंगा। खाने भी आप मतलब कि बिल्डिंग्स की तरह खुद डिजाइन करते हैं? किस तरह खाने को बनाना है, चटनी कौन सी? देखिए ये शायद आपके इल्म में ना हो लेकिन इटली में ये फाइन आर्ट में शामिल है ना, खाना पकाना। जो आप पिज़्ज़ा खाती हैं जो सारी दुनिया में बिक रहा होता है वो एक्चुअली इटालियन डिश है एक तरह की। सही है। खाना बनाना बजाय खुद एक पूरा एक एक्सपीरियंस है। आप जब खाना, मैं डिज़ाइन करता हूँ, सॉरी मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं डिज़ाइन करता हूँ कि यार ये मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे कराची में ये बिनाले हुआ था ना, आर्ट बिनाले, सारे आर्टिस्ट हमारे दोस्त आए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने खाना, वो हमारे एक दोस्त हैं फैसल कनाडा से, वो आए हुए थे जो इसके क्यूरेटर थे। उन्होंने कहा ये आपके हाथ का खाना खाना है। तो मैंने कहा कि क्या अनयूजुअल बनाऊं? तो मैंने कहा देसी बनाऊं कि फार ईस्टर्न बनाऊं? मैं या देसी बनाता हूं या फार ईस्टर्न बनाता हूं? उन्होंने कहा देसी। तो एक चैलेंजिंग डिश मैंने बनाई, वो थी कलेजी। कलेजी, पैन फ्राइड कलेजी।
कलेजी के अंदर 2 चैलेंजेस होते हैं। आप चूंकि खातून हैं तो आपको शायद ये आपको पता हो बात। कलेजी जब आप बनाते हैं उसमें 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, एक तो उसमें बू बहुत होती है, हीक होती है, और दूसरी कलेजी जब भी आप खाते हैं तो उसके बाहर एक रबरी सी लाइन बन जाती है, रबरी रबरी होता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो वो जो मैंने पैन फ्राइड बनाई थी उसके अंदर मैंने इन दोनों चीज़ों को उड़ा दिया। तो उसके बारे में कुछ बताएं जो हमें पता लगा कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं। जी, वो जो मुल्तान का हिल्टन होटल है वो एक मेरे जेवी पार्टनर है, मेरे रूममेट थे, वो इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है, तो उनके साथ जॉइंट वेंचर में हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, और उस जॉइंट वेंचर का नाम है डीडी एंड नूहा जॉइंट वेंचर। और यूजुअली जो होटल्स होते हैं वो 5 स्टार होटल्स स्पेशली, वो डायरेक्टली हिल्टन अगर मैं बना रहा हूँ ना तो हमारा क्लाइंट हिल्टन हो जाता है, यानी हमारी जो ड्राइंग है या डिज़ाइन जो है वो हिल्टन अप्रूव करता है। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो SOPs हैं जो दुनिया भर में हिल्टन, जहाँ पे भी जैसा भी हिल्टन बनेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्तान में तो बहुत ख़राब सा बन जाए, नो, तो वो ही अप्रूव करते हैं उसे। और इनिशियली ये हुआ था कि जो हमारे क्लाइंट थे उनको उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई आर्किटेक्ट है ही नहीं जो 5 स्टार होटल बना सके, और दुबई का कोई आर्किटेक्ट था उसको उन्होंने किया था। फिर हमने अपने जो भी कारनामे हैं और प्रोफाइल्स वगैरह भेजे, और जो मेरे जेवी पार्टनर वो इस वक्त 3-4 होटल ऑलरेडी इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तो बहरहाल वो हमें मिल गया। इस वक्त वो तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फीट का होटल है ये, और वहाँ पे मुल्तान में DHA मुल्तान बना है नया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है लेकिन है इंटरेस्टिंग, वहाँ पे ये हम बना रहे हैं। और इस वक्त उसका जो स्टेज है वो ये कि हमारा बेसिक डिज़ाइन वगैरह अप्रूव हो गया है। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के ऊपर जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं उनको हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे FLS है, फायर सेफ्टी वगैरह, या वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पाकिस्तान में हम आर्किटेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि सारे डिसीजन वही ले ले। जो ढंग की बिल्डिंगें बनती है ना उसमें हर चीज़ का एक कंसल्टेंट होता है। वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जिस लिफ्ट के ऊपर आप किसी होटल में, किसी भी बिल्डिंग में आप लिफ्ट पे ट्रैवल करती हैं, उसका एक कंसल्टेंट होता है जो तय करता है कि ये लिफ्ट ऐसे ऑपरेट होगी। कई दफ़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक होटल है, मैं लाहौर में जब ठहरता हूँ तो उस होटल पे खड़े होकर मुझे बहुत सारी बुरी बातें जहन में आती हैं, क्योंकि वो लिफ्ट इतना लेट आती है क्योंकि वो किसी कंसल्टेंट ने उसको नहीं किया होगा डिज़ाइन। तो आप बटन दबाएं, आप वेट करते रहें। आपको भी कभी लिफ्ट का बटन दबा के वेट करना पड़े तो कितनी दिल में कितने बुरे ख्यालात आते हैं उस आदमी के लिए जिसने ये लिफ्ट डिज़ाइन की होगी। तो ये तो एक एग्जांपल है। प्लस ये कि जब आप इस लेवल की बिल्डिंग्स बनाते हैं, इनफैक्ट हर लेवल की बिल्डिंग पे सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि फायर सेफ्टी, इन केस ऑफ फायर, हम आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई 4-5 साल पुरानी बात है, हम तकरीबन न्यू ईयर का वक्त था, दुबई में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और टीवी पे आ रहा था कि आग लग गई और ये हो गया, और एक आदमी भी नहीं मरा उसमें। सही है? क्यों? क्योंकि वो फायर एंड सेफ्टी के जो SOPs हैं और जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है वो सब फॉलो की गई हुई थी ना। हमारे यहाँ तो क्या होता है, शहर फैसल पे आग लगी, इतने लोग मर गए। अरे भाई क्यों मर गए यार? आग छोटी सी होती है, लोग पहले मर जाते हैं। जी, हमने एक बिल्डिंग की है, शायद आप उसमें दिखाएं, GNT टावर। मैंने कोई ये डिज़ाइन की होगी, आप समझिए कोई 15 साल पहले, ठीक है। और वो थोड़ी अनयूजुअल सी बिल्डिंग है 15 साल पहले के हिसाब से, क्योंकि वो है को जनरेशन पे पूरी बिल्डिंग। को जनरेशन मीन्स कि वो बिल्डिंग जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, कि उस बिल्डिंग में एक सर्टन अमाउंट की गैस आती है, वो ऊपर जाती है, उससे बिजली बनती है उसी गैस से। इस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है, उस हीट को बॉयलर में डालते हैं, उससे ठंडी हवा बनाते हैं। तो वो बहुत ही कम पैसों में वो बिल्डिंग ऑपरेट होती है। सारे प्रोसेस में हमको पानी भी मिल जाता है पीने वाला, जो H2O, प्योर H2O भी मिलता है। तो पॉइंट ये है कि उस बिल्डिंग के लिए हमने ये रखा कि यार, जब हम फायर सेफ्टी कर रहे थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ,
स्मोक इवैक्यूएशन सिस्टम लगाया था उस वक्त। स्मोक इवैक्यूएशन ये होता है, वैसे ही बता रहा हूँ आम लोगों के लिए, कि जब भी आग लगती है ना बिल्डिंग में, तो फायर से लोग नहीं मरते ज़्यादा, जो शोला है उससे नहीं मरते। जब भी आग लगती है तो जो स्मोक जनरेट होता है, क्योंकि वो यूजुअली बिजली के तारों में लगती है या वहाँ पे लकड़ी होगी, तो वो स्मोक जनरेट होता है, सफोकेशन से मरते हैं। तो वो जो हमने 15 साल पहले बिल्डिंग बनाई थी उसमें स्मोक इवैक्यूएशन सिस्टम लगा हुआ है, विच मीन्स कि इन केस ऑफ फायर वो पूरी बिल्डिंग प्रेशराइज हो जाएगी। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पंखा है जो हमने डिज़ाइन में कहीं छुपाया हुआ है, तो वो पूरी बिल्डिंग प्रेशराइज हो जाएगी, तो स्मोक नहीं रुकेगा कहीं पे। स्मोक होगा तो वो बाहर भाग जाएगा। तो ये चीज़ें हम फॉलो हमें करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे हैं, जिनको हम रेगुलेटर्स कहते हैं, उनको शायद इन बातों का पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पता होगा, उनको पता ही नहीं है। मतलब उनको ये शायद वो ये टर्म्स सही प्रोनाउंसिएशन में बोल भी ना पाए, हालांकि ये बहुत बेसिक्स हैं। चलिए जी, अब प्रोग्राम का भी इख्तिताम हुआ जाता है हमारे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम ज़ाया किया मेरे साथ। नाजरीन, शो का इख्तिताम हुआ जाता है। फिर इंशाल्लाह अपनी होस्ट किरण खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।